भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता प्रथम अध्याय का 36वां तथा 37वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। साथियों, ध्यान दें, इस श्लोक में अर्जुन कौरव पक्ष के लिए आतताई शब्द का प्रयोग कर रहा है। विचार करें कि अर्जुन का पूरा परिवार दुर्योधन तथा उसके सभी भाइयों द्वारा सताया जा रहा है। पूरा कौरव परिवार पांडवों को सताने तथा उनके न्याय संगत अधिकार से उन्हें वंचित करने के लिए तरह तरह के अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इतना अन्याय सहने के बाद भी जब युद्धभूमि में अर्जुन कौरव पक्ष के साथ युद्ध करने के लिए तैयार अपने समस्त आत्मीय जनों को देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। अर्जुन देख रहा है कि यदि युद्ध हुआ तो उसका समस्त कुल नष्ट हो जाएगा। यह तो अर्जुन के चरित्र की उदात्तता है कि वह अपना सब कुछ खो देने की कीमत पर भी कौरव पक्ष को मारना नहीं चाहता है। हालांकि जब अर्जुन कौरव बंधुओं के लिए आतताई शब्द का प्रयोग करता है तो इससे उसकी आत्मा को हो रहा आंतरिक कष्ट उभर कर सामने आता है। नीति के अनुसार आतताइयों का वध करने में तो कोई दोष नहीं बताया गया है। संस्कृत में आतताइयों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेशे हयाततायिनः आततायिन्मायन्तं हन्यादेवा विचारयन् नाततायी वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। अर्थात आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र लेकर मारने आने वाला, धन अपहरण करने वाला, भूमि छीन लेने वाला तथा स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 प्रकार के लोग आतताई कहे जाते हैं। नीति का निर्देश है कि आतताई को आता हुआ देखकर किसी प्रकार का विचार किए बिना उसे मार डालना चाहिए। किंतु अर्जुन की सहृदयता देखिए। समर्थ होते हुए भी वह अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहता है, भले ही वे उसके साथ आतताइयों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। साथियों, कौरव पक्ष द्वारा पांडवों के साथ किए गए दुष्कृत्यों पर विचार करने पर यह साफ नजर आता है कि नीति निर्धारित आतताई के सभी 6 लक्षण उन पर सटीक बैठते हैं। आतताई का पहला लक्षण बताया गया, आग लगाने वाला। पांडवों को लाक्षा गृह में रहने भेजकर दुर्योधन ने उसमें आग लगवा दी थी और इस प्रकार उन्हें मारने का प्रयास किया था। हालांकि पांडव किसी प्रकार उस जलते घर से निकल पाने में सफल हो गए थे। इस प्रकार आतताई का पहला लक्षण कौरव पक्ष पर सटीक बैठता है। आतताई का दूसरा लक्षण है विष देना। यह पाप कर्म भी दुर्योधन द्वारा किया गया था। भीम की शक्ति से ईर्ष्या के कारण बचपन में ही
दुर्योधन ने उसे जहर देकर उसके हाथ पांव बांधकर मरने के लिए भीम को नदी में फेंक दिया था, किंतु भीम बच गए थे। आतताई का तीसरा लक्षण है हथियार लेकर मारने का प्रयास करना। यह लक्षण भी पूरा हो जाता है जब पूरा कौरव परिवार महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर पांडवों का वध करने के लिए तैयार खड़ा है। साथियों, आतताई का चौथा लक्षण है धन का हरण करना। दुर्योधन ने अपने संबंधियों के साथ मिलकर छल पूर्वक पांडवों की पूरी संपत्ति हड़प ली थी और उन्हें जंगल में निर्वासित कर दिया था। पांचवां लक्षण है आतताई का अन्यायपूर्वक जमीन छीनने का कार्य। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण किया था और पांडव बंधुओं के पुरुषार्थ तथा श्री कृष्ण के सहयोग से इंद्रप्रस्थ एक वैभवशाली तथा समृद्ध राज के रूप में स्थापित हो गया था, किंतु दुर्योधन ने छल पूर्वक जुआ खेलकर उनसे पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य भी हड़प लिया था। और अंत में साथियों, आतताई का छठा तथा अंतिम लक्षण है स्त्री का हरण। भरी सभा में द्रौपदी को घसीट कर मंगवाना तथा सरेआम उसे दुर्योधन द्वारा सरेआम उसे अपनी जंघा पर बैठने का इशारा करना, यह नीच कृत्य किसी स्त्री का हरण नहीं तो और क्या है। साथियों, इस सब के बावजूद, इतने अत्याचारों के बावजूद करुणा से द्रवित अर्जुन कहता है कि यदि हम इन आतताइयों को मारते हैं तो हम पाप के भागी होंगे, क्यों कि ये हमारे स्वजन हैं, हमारा परिवार हैं। किंतु अर्जुन को इस मानसिक दुर्बलता से निकालने के लिए ही श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान उपदेश दिया, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता प्रथम अध्याय के 38वें तथा 39वें श्लोक के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।